अभी तो रिसेंटली ना हमने एक बाथरूम और एक बेडरूम का इंटीरियर्स किया था, तो उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, जो पुराना जो इसमें जो एरिया था, जैसे कि पूरा जो कंप्लीट एरिया देख रहे हैं, तो लाइक इसमें जैसे आप देख रहे हैं तो पूरा आपका कंप्लीट एरिया था और बीच में वॉल थी। तो यहाँ पर जो है रूम 1 था और यहाँ पे रूम 2 था। तो इस तरीके से 2 छोटे रूम थे, प्लस के साथ में एक अटैच एक बाथरूम था इस वाले रूम के साथ में। इस वाले रूम के साथ में अटैच बाथरूम नहीं था। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये वाला जो पोर्शन ये आपका कॉमन था, तो ये आपका कॉमन टॉयलेट था। तो इसमें इनको कॉमन टॉयलेट की रिक्वायरमेंट थी। बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको एक ही रूम चाहिए, लेकिन लग्जरी चाहिए, साथ में एक वॉक इन वार्डरोब चाहिए और टॉयलेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो हमने जो है पर्टिकुलर बीच में हमने जो है यहाँ पर एक गर्डर डाल के बीच में सेंटर में, क्योंकि पूरा जो ये बिल्डिंग थी ये पूरी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पे थी, तो बीच में एक गर्डर का यहाँ पे प्लेसमेंट करके प्रॉपर तरीके से, और फिर उसके बाद जो है इसको स्पेस को हमने बड़ा कर दिया यहाँ पर। तो एक मास्टर बेडरूम यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिएट कर रहे हैं। रूम का साइज लगभग 13 फीट बाय 19 फीट यहाँ पर बन चुका है। और बेडरूम के ठीक सामने जो है यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ गया। और बाथरूम के साथ इनको क्या चाहिए था, यहाँ पे एक विंडो चाहिए थी, जो कि जैसे हम देखोगे आजकल लग्जरी बाथरूम्स में क्या है कि कनेक्टिविटी रहती है आपके रूम्स की, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट था, तो इसलिए यहाँ पर दिया था। प्लस इसके अलावा इसके साथ में यहाँ पर सीटिंग आ चुकी है। यहाँ पर एक लंबा सा यहाँ पर जो है जो आप देख रहे हैं ये आपका एक स्टूल टाइप से आ रखा है, जो कि काइंड ऑफ इसको जैसे साइड स्टूल होता है वो, प्लस इसके साथ यहाँ पर जो ड्रेसिंग में भी जो है कन्वर्ट हो गया। ये मतलब आपका स्टूल साथ में ड्रेसिंग भी, तो दोनों कंबाइंड इसमें आ गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो इनका एग्जिस्टिंग जो टॉयलेट था उसके साथ हमने कॉमन टॉयलेट को मर्ज कर दिया। अब इसमें क्या था कि इनको इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन करना था कि इनका काइंड ऑफ जो आपका टॉयलेट एक ही रहे और एग्जिस्टिंग टॉयलेट के साथ कनेक्ट हो जाए और साथ में कॉमन टॉयलेट की तरह भी रहे। अब देखिए सिंपल सी बात, अगर हम अंदर से हम इसके एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे तो लगभग 6 फीट 2 इंचेस बाय 9 फीट 7 इंचेस का यहाँ पर जो है ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर छोड़ रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद कायदे से तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए हैंड वॉश, फिर उसके बाद आपकी टॉयलेट सीट होनी चाहिए, फिर आपका नहाने का होना चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ से कनेक्टिविटी दे रखी थी, तो यहाँ से कनेक्टिविटी देने की वजह से कॉमन टॉयलेट की तरह, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो आप देख रहे हैं, अभी मैं आगे वाली वीडियोस में बात करूंगा, तो ये आपका जो है ये आपका लिविंग रूम है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी करने के लिए कॉमन टॉयलेट की कमी फील ना हो, तो इस चक्कर में यहाँ पर एक WC दे दिया। इसका साइज 4 फीट बाय 6 फीट 2 इंचेस का है। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमने दिया था। हालांकि बाद की प्लानिंग में क्या था कि ये जो शॉवर वाला एरिया है ये फिर आपका इधर आ गया था, और इधर की साइड में जो है आपका हैंड वॉश का यहाँ पर हो गया था एरिया। और वो हमने इसलिए किया था कि अगर कोई व्यक्ति अंदर से यूज करने आता है ना, तो वो अगर स्टार्टिंग में शॉवर आ जाएगा तो वो पूरा बाथरूम आपका वेट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हैंड वॉश का प्रोविजन हमने रख दिया था। और यहाँ पर आपका नहाने का प्रोविजन आ गया था। और इसका साइज 6 फीट 2 इंचेस 6 फीट 5 इंचेस, और यहाँ पर जो स्लाइडिंग के साथ अलग कर दिया यहाँ पे WC को, जिसका साइज है 4 फीट बाय 6 फीट 2 इंच का। तो इस ओवरऑल आपने लेआउट तो समझ लिया। अब चलते हैं इन दोनों की डिजाइनिंग और उसकी वर्किंग डिटेल्स की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका 3D है आपके बाथरूम का। तो ये आपका फ्लूटेड ग्लास आ गया यहाँ पे। और फिर एंट्री करते जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में ही जो है इनको चाहिए था आपका हैंड वॉश का एरिया, तो यहाँ पे हैंड वॉश का एरिया आ गया, आपकी वैनिटी आ गई। और पूरा जो बाथरूम है बेसिकली आपका ब्लैक वुडन एंड ये भी आपका वुडन हो गया और आपका ग्रे हो गया। तो इसमें जो है पूरा बाथरूम यहाँ पर बन रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ग्लास का यहाँ पर एक पार्टीशन टाइप दे दिया। पार्टीशन के बेसिकली 4 फीट का है, और यहाँ पर आपका नहाने का एरिया अलग से आ गया है। और बेसिकली प्लान में जो चेंजेस है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए थे। अब ये जो टाइल्स भी आप देख रहे हैं, तो ये आपका 4 फीट बाय 2 फीट की यहाँ पर टाइल्स यहाँ पर यूज हो रखी है। हालांकि इससे बड़ी साइज भी आप लगा सकते हैं, 2.5 बाय 5 हो गया, 4 बाय 8 हो गया। फिर इसके अलावा ये जो आप वुडन देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे टॉप पे जो फिनिश यूज हो रखी है वो रखी है लैमिनेट। और पूरा जो बॉक्स बना हुआ है ये आपका WPC बोर्ड में आप बना सकते हैं या फिर सीमेंट फाइबर बोर्ड में बना सकते हैं। प्लाई को आप अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं आपकी वॉल हंग सीट हो गई है, जो कि आपकी जैगुआर की रहेगी। और ये आपका यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये आपका कंसील्ड आ गया, जो कि अंदर हिडन हो चुका है। ठीक है, फिर उसका सीलिंग वगैरह आप देखेंगे तो सिंपल ही सीलिंग है, खाली प्रोफाइल लाइट का यहाँ पर यूज कर रखा है, और यहाँ पे COB लाइट का यहाँ पर यूज कर दिया। और देखेंगे तो अब इससे देखिए पता चलता है कि इसकी ग्लॉसीनेस आपको दिख रही होगी टाइल की, तो यहाँ पे जो प्रोफाइल है इसका रिफ्लेक्शन जो यहाँ पर इजिली आपको दिख रहा है। और अगर आप इस तरीके का कंटेंट को रेगुलर पाना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। और बाथरूम डिजाइनिंग को इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसका भी जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जो बाथरूम का जो आप लेआउट देख रहे हैं 3.5 फीट आपका जो है वो हैंड वॉश का एरिया आ गया, फिर 4 फीट आपका नहाने का आ गया, और 3 फीट की यहाँ पे जो WC का एरिया छोड़ा हुआ था। तो ये फाइनल प्लान था जो थोड़ा बहुत हमने चेंज करके फाइनल लॉक किया था। फिर चलते हैं इसकी वर्किंग डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉल सीलिंग के बारे में। तो फॉल सीलिंग जैसे कि आपको दिख रहा है तो प्लेन सीलिंग है, यहाँ पर आपकी COBs आ गई, यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है, COB लाइट आ गई ये 3। और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी पूरी पैक फॉल सीलिंग है 6 इंचेस फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्लैब, और 1 इंच थिक जो है यहाँ पर नेचुरल व्हाइट में प्रोफाइल लाइट का यूज हो रखा है। और यहाँ पर ये पेंडेंट लाइट एज पर व्यू यहाँ पर आ गया। फिर हम चलते हैं इसके सेक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए वॉल लिखा हुआ है, तो इस वाली वॉल के बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी डिटेलिंग आ रखी है कि यहाँ पे फॉल सीलिंग आ गई सबसे पहले टॉप पर, उसके बाद यहाँ पे पेंडेंट लाइट आ गई, फिर 8 फीट हाइट का यहाँ पे शॉवर पार्टीशन आ गया, फिर यहाँ पे शटर स्टोरेज आ गया, ओपन बॉक्स विद प्रोफाइल लाइट, फिर लुकिंग मिरर आ गया, फिर एक काउंटर टॉप वॉश बेसिन आ गया, फिर आपका वेनिटी आ गया एज पर
वॉशिंग एरिया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी में ऐसा सच कुछ है नहीं, सिर्फ टाइल्स एज पर व्यू और कॉलम और सब और सारी चीजें। फिर उसके बाद जो मेन जो व्यू है आपका ये सेक्शन ई, तो इसमें आपको जैसे दिख रहा होगा ये आपका WC है। फिर उसके बाद लेज वॉल आ गई, लेज वॉल जो कि अलग से वॉल क्रिएट करी जाती है। फिर ये ओपन बॉक्स विद प्रोफाइल लाइट आ गया, ये शटर स्टोरेज आ गया, ये टाइल एज पर व्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पर ना, देखिए टाइल एज व्यू क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि अब जैसे टाइल्स अलग अलग साइजेस में आती है, मैंने आपको बता दिया। अब उसमें हमने ग्रूव्स तो दे ही नहीं रखे, अब उसमें 2x4 या जो भी साइज आपको पसंद आए वो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो साइज हमने दिया वही लगाए, लेकिन रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि आप अगर पहले से ही पूछ लेंगे ना जो भी आपका कंसल्टेंट है, तो उससे क्या आपकी कई बार क्या होता है कि हम जो साइजेस है ना सिर्फ उसी के ही डिसीजन से काफी सारी वेस्टेज जो टाइल की हम बचा लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। और ये जो फाइल है ना, इसको भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम बात करते हैं बेडरूम के बारे में। तो बेडरूम की जो ओवरऑल जो थीम थी ना वो इनके माइंड में पहले से ही थी, तो उसी के हिसाब से जो है इनका लिया था। हालांकि इसका जो लेआउट हो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो ओवरऑल जो मूड आप देख रहे हैं, तो सीलिंग आपकी जो है वो आपकी व्हाइट कलर में है, ठीक है, ये व्हाइट कलर में सीलिंग हो गई। और बैक पे अगर आप जो देख रहे हैं ना ये, तो ये जो चीज है ये आप चाहें तो ये वॉलपेपर में भी ले सकते हैं, इसको आप लैमिनेट में भी ले सकते हैं, या आप टेक्सचर भी करा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपके लूवर्स हो गए। फिर अगर आप चाहें तो सेम चीज को आप जो है HDHMR या फिर MDF में बना के उसके ऊपर डीको पेंट भी करवा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये चीज आपका स्टेंसिल्स में भी बन सकती है, या फिर ये हैंडमेड आर्ट है ये वहां पे बन सकती है। फिर बेड आप देख रहे हैं चारों तरफ इसमें कुशनिंग हो रही है, ग्रे कलर की थीम है। और अगर आप देखेंगे फ्लोर पे तो ये वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर यूज हो रखी है। और वुडन में भी देखिए मैं बताऊं कि जनरली ऐसे एरियाज जहाँ पे कि काफी ज्यादा टर्माइट का इशू रहता है या फिर मॉइस्चर का इशू रहता है, तो वहां पर आपका जो नॉर्मल जो आपकी आती है ना ग्रीन लैम्प जैसी MDF बेस्ड वुडन फ्लोरिंग, तो उसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि SPC फ्लोरिंग जो होती है उसका भी यूज करिए। अगर आप चाहते हैं कि SPC फ्लोरिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाए तो मेरे को बताना, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। लेकिन बताऊं कि वॉक्स एक ब्रांड है, उसकी SPC फ्लोरिंग आती है, तो उसको जाकर के आप जरूर चेक करें, बहुत अच्छी फ्लोरिंग है। 4 mm के आसपास रहती है, तो थिकनेस भी ज्यादा नहीं है उसकी। और लगभग अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करके लगभग 200 रुपए स्क्वायर फीट तक के आसपास जो है वो पड़ जाएगी, लेकिन वर्थ इट है। फिर उसके बाद ये आपकी सीटिंग आ गई। और ये जो आप देख रहे हैं डिजाइन, इस वाली वॉल पे ये डिजाइन जो है आपका POP में यहाँ पर क्रिएट हो रखा है। और सीलिंग भी यहाँ देखेंगे तो बहुत सिंपल और मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पर आपका कोव आ गया। फिर यहाँ पे आप कर्टन देखें तो फुल हाइट कर्टन यहाँ पर यूज कर रखे हैं। और यहाँ पर ट्रैक का यूज कर रखा है, जिससे कि आपका जो ट्रैक है एक तो मूवमेंट उससे बहुत बढ़िया हो जाता है, प्लस आपका जो रॉड्स होती है वो दिखते थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि दिख तो रही नहीं है तो रॉड्स ही लगा देते हैं। तो बेसिकली मूवमेंट में बहुत फर्क आता है, फाइननेस और जो मूवमेंट में स्मूथनेस आती है वो आपको ट्रैक में ज्यादा बढ़िया मिलती है। फिर इसके बाद ही हम चलते हैं बेडरूम के सामने वाले व्यू की तरफ। तो आपको देखेंगे तो टीवी आपको सिंपल कंसोल के ऊपर रखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको टीवी हैंगिंग नहीं चाहिए, बेसिकली एक ऊपर टॉप पे चाहिए। जैसे कि मैंने फिर आपको प्लान में बताया था कि यहाँ पर विंडो आ गई ग्लास की, तो एक ग्लास की विंडो आ गई। और जब वॉल देख रहे हैं तो वॉल पे आपका सेम आपका टेक्सचर है, या फिर आप नॉर्मल पेंट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर AC की फिटिंग आ गई। AC की फिटिंग मजेदार बात है कि इस वॉल पे इसलिए ले रखी है क्योंकि जस्ट इसके पीछे बाथरूम है, तो ड्रेनेज जो है एग्जैक्टली वहीं चला जाएगा। और यहीं से आपका जो कॉपर का पाइप था सीलिंग में लेकर के इसके पीछे आ गया। फिर यहाँ पर डोर जो यहाँ पर जो दे रखा है इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर रखा है कि हिडन हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग डिटेल्स की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली सीलिंग देख रहे हैं आप एग्जैक्टली, तो जैसे जहाँ पे कोव थी यहाँ पे कोव दे रखी है, कोव का गैप भी दे रखा है यहाँ पर 6 इंचेस का। एंड ये लेआउट आ गया, लेआउट में आपको सारी डिटेलिंग्स और साइजेस वगैरह दिख रहे होंगे। और ये जो पूरी वर्किंग डिटेल है रूम की, इसको भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इजीली जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके सेक्शन के बारे में। तो बेड के पीछे का जो सेक्शन है तो उसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पर दे रखी है। ये कोव लाइट आ गई, फॉल सीलिंग, आपके सिलेक्टेड पैनल्स यूज्ड 12 mm प्लाई, सिलेक्टेड मंडला पैनलिंग टू बी ऑन 12 mm प्लाई, डार्क ग्रे लूवर्स। तो सारी डिटेलिंग जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। फिर उसके बाद जो वॉल आपकी POP में बननी थी आप देख रहे हैं उसका भी कर्व वगैरह से लेकर के सारी चीजें यहाँ पर जो है डिटेलिंग्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है। फिर उसके बाद टीवी कैबिनेट की भी कि क्या हाइट है, कितना का बीच का गैप है फ्लोर से, एंड टीवी का क्या साइज है, पैनलिंग कितनी चौड़ी आएगी डोर के पीछे, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं तो सारी डिटेलिंग यहाँ पर आपको इजिली दिख जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसका जो डिजाइन है 3D से लेकर वर्किंग से लेकर के ओवरऑल आपको पसंद आया होगा। कुछ चीज अगर आपने सीखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इस तरीके का कंटेंट रेगुलर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।